पूरे फख्र के साथ मैं हाजिर करने का जज्बा लेकर के आया हूँ। आइए मैं शरीक करता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र साहब हों, चाहे डॉक्टर शम्स साहब हों, आफ्ताब साहब हों, ये तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें। आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं, कमजोर मत पड़िएगा। कमजोर पड़िएगा तो फौरन मैं एक आइटम ऐसा रखा हूं कि इंजेक्शन का काम करेगा। मैं अच्छा ये पीछे से आवाज आ रही है कि रेडबुल का काम करेगा। असल बात 50 साल की उम्र हो गई है मगर रेडबुल कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बात है। वो और लोग होंगे जो चमनप्राश खा करके जवानी अपनी बनाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवानों की वाह वाह लेकर के अपने दिल को 56 इंच नहीं 57 इंच बना देता हूं। आइए अब वो मतला हाजिर करता हूं। माँ के लालों, अपील करता हूं हर शख्स अपनी माँ को, अपने बाप को याद करके इस नज्म का इस्तेक़बाल करे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। जनाबे कारी खुर्शीद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जिनका इलाही नगर में एक बड़ा खूबसूरत इदारा अनवारे सहाबा के नाम से चलता है। उनकी नुमाइंदगी में ये नज्म पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आदिल भाई तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा ले कि बड़ा माँ बाप का है एहसान। यार ये नज्म अगर सुन लिए आप तो मैं समझूंगा कि आज मेरा आना इसी मकसद के तहत मुझे बुलाया गया। मुलाहिजा फरमाए कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। दे के अज़ा कानों में बनाया, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। माशाअल्लाह दो मजबूत मीडिया हिंदुस्तान के दो सूबे से आने वाले जनाबे अतीकुर रहमान साहब आरके मुशायरा मीडिया यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इस्लामिक मीडिया जो झारखंड की नुमाइंदगी करने वाला यहाँ पे तशरीफ फरमा है। पहला बंद इन तमाम लोगों के हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। सुफियान भाई, बड़ा माँ बाप का है एहसान कि बाप है जन्नत का दरवाजा। शरीक हो जाएंगे नौजवान कमेटी अगर अच्छा ज्वाइन है। आदम सेना के बेहतरीन नुमाइंदे यहाँ पे तशरीफ फरमा है और ये इतने भारी भरकम लोग जब खड़े हो जाते हैं तो मैं डरने लगता हूँ कि न जाने पीछे से क्या वार करेंगे। मुलाहिजा फरमा ले कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बाप है जन्नत का दरवाजा। क्या बात है। माँ के पाँव तले जन्नत, बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए तेरा हाथ मले जन्नत, तू जो माँ का पाँव दबाए तेरा हाथ मले जन्नत, तेरा हाथ मले जन्नत। अरे माँ का खादिम बनकर कर ले, माँ का खादिम बनकर कर ले जन्नत को आसान। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। बहुत शुक्रिया जो मैंने समझ करके इस नज्म को हाजिर किया है। मकसद 1% भी कामयाब नहीं हो रहा हूँ। आइए कामयाबी चाहने के लिए एक बंद हाजिर करता हूं और देखता हूं आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक कौन शख्स खामोश रहता है। इस बंद में चैलेंज करता हूं। मुलाहिजा फरमा ले कि माँ की गोद है, माँ की गोद है भाई कि माँ की गोद है पहला मकतब जिसने कुतुब अब्दाल दिया। अगर मेरे मिसरे में चंदवा वालों खामोश रह गए, खुदाए पाक की कसम दूसरे मिसरे में अगर आपकी दाद अगर नहीं वसूल हुई, कसम खा रहा हूं कि आज के बाद
इस नज्म को आपके रांची इलाके में पढ़ना मैं बंद कर दूंगा। चैलेंज है मेरा, मगर आप दिल जमे से सुनिएगा। सुनिए कि माँ की गोद पहला मकतब, माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। अरे माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी सा लाल दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब दाद दीजिएगा कि माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। माँ की ही मेहनत से हुआ है, माँ की ही मेहनत से हुआ आजाद ये हिंदुस्तान। बड़ा माँ बाप का है बड़ा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इस बंद को सुनकर आपने ये बतला दिया कि नहीं दिल खैराबादी रांची में इसे पढ़ना होगा। आइए इस नज्म को यहीं पे मैं रोक करके अब आपके मिजाज के मुताबिक ये नज्म बहुत अजीब है नज्म, मगर इस वक्त जो है आपका मिजाज को मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं नज्म तो पढ़ रहा हूँ, मगर मैं आपके मिजाज को भी पढ़ रहा हूँ कि आपके मिजाज में कुछ दूसरा चल रहा है। हाँ, मैं जान रहा हूँ। मैं असल बात देखिए, सिर्फ अशार पढ़ने वाला शायर नहीं हूँ, मैं आपके मिजाज को भी पढ़ना चाहता हूँ। और मिजाज को पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ कि इन दिल जले की बस्ती में दिल जलों के लिए दिल जला हुआ एक शेर पेश करूं। सुनिएगा, अब मतला सुनिएगा। ये नौजवान इतनी कम उम्र है और ये सोच रहे कि कब बीवी की बात करें। माइक ऑपरेटर साहब, अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा इसमें इतना कम कर दीजिए कि बूढ़ों तक मतला न पहुंचे। हेलो, है कि नहीं है? वो कहीं कहीं माइक वाले अक्सर जब शायर ज्यादा टॉर्चर करता है तो वो स्टेज के नीचे चले जाते हैं, और अगर ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो वो कब्रिस्तान में चले जाएंगे। बहरहाल मतला सुनिए, ये कम उम्र के हैं। इन कम उम्र के तजुर्बात को अपने दो मिसरे में ढालने की कोशिश करता हूं, मुलाहिजा फरमा लें। सुनिएगा, गीत ही सुनाऊंगा, मगर गीत के लिए आपको जीत पर आना पड़ेगा, ठीक है? मतला सुनिए कि खुद को हुस्न इश्क के